দাসে করুণা করি। वैष्णव ठाकुर दयाल सागर हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी। হে আমায়া তোমার চরণ ধরি। ছয়বে গদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয়বে গদমি ছয় দোষ শোধি ছয় গুণ দেহ দাসে। ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমায় বসেছি সঙ্গের আশে। आया सत्संग ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমায় বসেছি সঙ্গের আশে। आया सत्संग একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে। एकाकी आमार नहीं पार बल हरिनाम संकीर्तन। একাকী আমার নাহি পায় বল হরি নাম সংকীর্তনে। एकाकी आमार नहीं पार बल हरिनाम संकीर्तन। তুমি কৃপা করি সভা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধরে। श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम তুমি কৃপা করি সভা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধরে। तुम्हें के पाकरी सदा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम। কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো আমার সকটিয়া।
कृष्ण बोले साई আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ভাই তব কাছে কাছে আমি कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम
प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री एकादशी महोत्सव की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज कामिका एकादशी महोत्सव है और इस अवसर पर आज हम लोग पढ़ रहे हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। प्रभुपाद जी ने बहुत कठोर संघर्ष करके इस आंदोलन को शुरू किया जिसका नाम है इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसको कहते हैं हरे कृष्णा आंदोलन। तो ये कैसे संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। प्रत्येक एकादशी को हम लोग एक शुद्ध भक्त के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि भगवान के बारे में पढ़ना सुनना इससे भी ज़्यादा मंगलमय होता है किसी शुद्ध भक्त के बारे में पढ़ना सुनना। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। हम सब लोग साधक भक्त हैं, हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति करने में तरह तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो जब एक शुद्ध भक्त के जीवन के विषय में पढ़ते हैं सुनते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन्हीं परिस्थितियों को उन्होंने कैसे जिया, उन्होंने कैसे इसको पार किया। तो उससे हमें शक्ति भी मिलती है, बुद्धि भी मिलती है, प्रेरणा भी मिलती है, निर्देश भी मिलता है कि कैसे भक्ति में हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वैष्णव के चरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए मैं आरंभ करता हूँ। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना भक्तों के बीच में बोलना वैसे ही है जैसे गंगा मैया का पानी लेकर के और गंगा जी को ही अर्पित कर देते हैं, है ना। ऐसे ही आप भक्तों से श्रवण करते हैं हम और आप भक्तों को ही सुना रहे हैं आपकी सेवा के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में अभी वो प्रसंग चल रहा है जब प्रभुपाद जी विदेश में गए। 70 साल की उम्र में लगभग प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। उनके गुरु महाराज का आदेश क्या था कि तुमको अगर कभी सामर्थ्य मिले तो तुम इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहुंचाना, भगवद गीता का संदेश उन तक पहुंचाना। तो प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकले और जहाज़ में उनको 2 बार हार्ट अटैक आया और बहुत संघर्ष करते हुए किसी तरह से अमेरिका पहुँचे। जहाज़ के बीच में उन्होंने बहुत प्रार्थना भी की भगवान से कि भगवान आपके मिशन के लिए जा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि अब तो जीवित ही नहीं बचूंगा मैं। तो एक शिष्य को अपने गुरु का जो संघर्ष है वो हमेशा याद करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है फायदा कि फिर शिष्य हमेशा अपने आध्यात्मिक जीवन में मेहनत करता रहता है और कभी कंप्लेन नहीं करता गुरु से। जब शिष्य को ये याद रहेगा कि मेरे गुरु कितना मेहनत किए हैं, कितना संघर्ष किए हैं भगवान की सेवा के लिए या कर रहे हैं या किए हैं, तो फिर उसको अपने जीवन के जो संघर्ष है उसको फिर छोटे लगने लगते हैं और फिर वो कंप्लेन नहीं करता है भगवान से या गुरु से कि देखिए
है ना, क्या आपने इतनी सेवा दे दी, इतनी साधना दे दी, जीवन ही हमारा बिल्कुल कठोर हो गया, कष्टमय हो गया, ऐसा ऐसा नहीं लगता उसको। तो उसको लगता है कि नहीं, प्रभुपाद जी ने इतना किया है, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत की, मैं तो क्या कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने इतना संघर्ष किया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ तो करूँ। तो उसकी प्रेरणा बनी रहती है कुछ ना कुछ करने की। और अगर गुरु का संघर्ष याद नहीं रखेंगे तो लगेगा कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी लगभग लगभग प्रभुपाद जैसे ही हैं। इसलिए बार बार याद करना चाहिए स्पिरिचुअल मास्टर के स्ट्रगल को। इससे हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे प्रभुपाद जी को या गुरु को। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से जब भी कोई भक्त कहते थे कि आपने इतनी सेवा की, महाराज ने कितनी सेवा की, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने पुस्तकों का वितरण कराया, इतने भक्त बनाए, लेकिन वो हमेशा कहते थे मैंने कुछ भी सेवा नहीं की, मैंने इतनी सी भी सेवा नहीं की। क्योंकि वो यही सोचते थे कि प्रभुपाद ने कितनी सेवा की। तो फिर जब गुरु की महानता याद रहेगी तो हम अपने को छोटा मानेंगे, और गुरु को भूल जाएंगे तो फिर अपने को हम बड़ा मानने लगते। तो प्रभुपाद जी जब नाव में जा रहे थे तो भगवान से प्रार्थना की कि भगवान किसी तरह से आप मदद कीजिए, मुझे पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, मैं तो आपकी सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो उनको फिर स्वप्न आया कि भगवान के जो 10 अवतार है, कुर्म अवतार, भगवान कच्छप अवतार लिए हैं, भगवान मत्स्य अवतार लिए हैं, भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं, तो भगवान के 10 अवतार उस जहाज के ऊपर उपस्थित हैं, उस जहाज को लेकर के जा रहे हैं। ऐसा स्वप्न आया प्रभुपाद जी को। फिर प्रभुपाद जी अगले दिन जब जगे तो उन्होंने देखा कि समुद्र बिल्कुल शांत हो गया था। समुद्र में जो तूफान चल रहा था, इसके कारण जहाज बहुत हिल रही थी, वो शांत हो गया था। और जो जहाज का कैप्टन था उसने कहा कि मैंने इतने सालों से जहाज चलाया है, पर इतनी शांति समुद्र के अंदर में मैंने कभी नहीं देखी। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद कभी ऐसा नहीं देखा मैंने। तो जब एक शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करने चलते हैं तो भगवान का पर्सनल अटेंशन होता है उनके ऊपर मदद करने के लिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचते हैं, सबसे पहले अग्रवाल के घर में रुकते हैं, शैली अग्रवाल, जो कि भारत से उनका, गोपाल अग्रवाल शैली अग्रवाल जो कि भारत से उनका संबंध था, तो उनके घर में रुकते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ प्रयास करते हैं, वहाँ प्रचार नहीं हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से एक आश्रम में जाते हैं, एक मायावादी गुरु थे भारत के, उनके आश्रम में जाते हैं और उनके यहाँ रुकते हैं। डॉक्टर मिश्र उनके स्टूडियो में रुकते हैं, उनसे कुछ संबंध बना करके वहाँ प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हो नहीं पा रहा। बहुत संघर्ष आ रहा है। श्री राधा मदन गोपाल भगवान की जय, किसी को और निताय भगवान की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। तो बार बार संघर्ष हो रहा है प्रभुपाद जी को। फिर वो भारत से मदद मांगते हैं कि कुछ धन आ जाए तो एक मंदिर बन जाएगा। मंदिर बनने से क्या फ़ायदा होता है कि लोग अपने आप आते हैं भगवान का दर्शन करने, तो उससे फिर एक अवसर होता है कि उनको भगवान की कथा सुनाई जाए। अगर एक छोटे कमरे में बैठेंगे तो कोई आएगा ही नहीं, है ना। कोई आएगा भी तो एक बार आएगा, फिर लगेगा कि यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, बैठना पड़ रहा है ज़मीन पे, है ना, बड़ी संघर्ष हो रहा है, तो इसलिए वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए एक बेसिक फैसिलिटी देनी चाहिए जो नए लोग आते हैं उनको, ताकि वो भक्ति के प्रति थोड़ा सा फेवरेबल हो सके। तो प्रभुपाद जी इसलिए चाहते थे कि एक मंदिर बन जाता तो रेगुलर ऑडियंस आती, उसको प्रचार किया जाता। अभी मैं कमरे में हूँ, कोई आ नहीं रहा, तो इसके लिए उन्होंने भारत में पत्र लिखना शुरू किया कि कोई मदद करे। कभी श्रीमती मुरारी जी को पत्र लिखा कि आप मदद कर दो, आप तो कृष्ण के भक्त हो। और अपने गॉड ब्रदर्स को भी मदद के लिए प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा। भक्ति सिद्धांत महाराज के जो शिष्य लोग थे, जिनके स्टेब्लिश्ड मठ थे, मंदिर थे, तो उनके पास कुछ धन था, तो उनसे भी मदद मांगी प्रभुपाद जी, पर हर जगह से प्रभुपाद जी को नहीं सुनने को मिल रहा है। तो अगेन एंड अगेन प्रभुपाद जी को हर जगह से निराशा मिल रही है, कितनी भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तो लेकिन प्रभुपाद जी अपना संघर्ष नहीं छोड़ रहे। प्रभुपाद जी के ऊपर ये भी प्रेशर आया कि आप अमेरिका की संस्कृति को अपना लो। कब तक इस तरह से धोती पहन के घूमोगे आप? कौन आपको ज़्यादा वैल्यू देगा? धोती वालों को कौन पूछता है अमेरिका में? अब तो भारत में ही कोई नहीं पूछ रहा है, तो अमेरिका में कहाँ से पूछेंगे? और आपका जो बिल्कुल पहनावा ही अलग सा लगता है, कोई आपसे कनेक्ट ही नहीं होगा और लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। तो प्रभुपाद जी का एक स्टैंड हमेशा क्लियर था। क्या स्टैंड क्लियर था? कि मैं अमेरिका में देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो अमेरिका में आया हूँ, जो कुछ नौकरी करके कुछ पैसा कमा के और भारत चला जाऊँगा। मैं अमेरिका में से लेने नहीं आया हूँ। भारत के लोग अमेरिका ज़्यादातर किस लिए जाते हैं? लेने के लिए जाते हैं। डॉलर कमाते हैं, उसको फिर पैसे में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे मैं अमेरिका में मांगने नहीं आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ? देने आया हूँ। प्रभुपाद जी जब ब्रिटेन में गए तो वहाँ मीडिया ने पूछा कि आप तो एक गरीब देश के सन्यासी हो, आप क्या देने आए हो? आपके देश पे तो हमने 100 सालों तक राज किया है, आप क्या दोगे?
तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सब कुछ ले आए वहाँ से, और जो मेन चीज़ था वो भूल गए, भगवत गीता का ज्ञान, तो वो मैं आपको होम डिलीवरी करने आया हूँ है ना। तो प्रभुपाद जी ने हमेशा यही भाव रखा कि संसार से मुझे कुछ लेना नहीं है, बल्कि क्या करना है, देना है। एक साधु को सामान्यतः लोग भिखारी समझते हैं संसार में, तो बेचारा अपने खाने के लिए मांग रहा है और जगह जगह जाकर के भिक्षा मांगता रहता है, तो उसको भिखारी समझते हैं लोग। तो वास्तव में साधु भिखारी नहीं होता है। भिखारी भीख मांगता है अपने लिए, साधु भीख मांगता है समाज के परोपकार के लिए। साधु मंदिर बनाने के लिए भिक्षा मांगता है, अपने लिए नहीं। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको जो चाहिए वो भगवान दे देते हैं। एक भक्त जिसका मन भगवान में निरंतर लगा हुआ है, वो जब चलता है तो भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं, और वो सारी चीज़ें लेके चलते हैं जो उसके पास नहीं है, कि कहीं उसको जरूरत पड़ेगा तो दे दो। अगर वो अपना पानी का बोतल भूल जाएगा तो भगवान पानी का बोतल लेके चलते हैं, कहीं इसको प्यास लगे तो दे देना। इतनी शक्ति होती है। जो जेनुइन साधु होता है उसमें, हम जैसे लोगों की बात नहीं हो रही, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उन संतों की बात हो रही है। तो ऐसा साधु भिखारी नहीं होता। तीनों लोगों के जो मालिक भगवान है वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो कृष्ण को वश में कर रखा है, तो उसको क्या चाहिए, वो लोगों के सामने फिर भी गिड़गिड़ाता है, किस लिए, उनकी भलाई के लिए। नित्यानंद प्रभु भिक्षा मांग रहे हैं, क्या कि एक बार गौरांग बोल दो और मुझे खरीद दो। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम जी, लक्ष्मण जी है ना। लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आता था, बलराम जी जब गए हस्तिनापुर में तो दुर्योधन ने अपमान कर दिया। बोले अपमान करोगे, अभी दिखाता हूँ। तुरंत अपना हल निकाले और पूरी जो दिल्ली शहर है उसको पकड़ करके और खींच दिया। बोले कि अभी यमुना में डाल दूंगा, खत्म नहीं हो जाएगा। आज तक दिल्ली झुकी हुई है हल्की सी। दिल्ली में जब पानी गिरता है तो नेचुरली यमुना जी की ओर जाता है क्योंकि हल्की झुक गई थी, उसमें बलराम जी ने खींच दिया था हल्का सा। तो वो बलराम जी जो एक शहर को खींच दिए पानी में डुबाने के लिए, वही नित्यानंद प्रभु के रूप में जाकर के भिक्षा मांग रहे कि एक बार क्या बोल दो, गौरांगा। बोलिए हम बोलते हैं गौरांगा, तो नित्यानंद प्रभु अपने आप को बेचने को तैयार हो जाते हैं। बोलिए गौरांगा, 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 गौरांगा। गौरांगा। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता है तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाते हैं, और अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को भूल जाता है तो सरल कार्य भी कठिन बन जाते हैं, है ना। तो अगर आप गौरांग नित्यानंद का स्मरण करके जप करेंगे तो आपका जप करना आसान हो जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि एक बार गौरांगा बोलो। किसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की भलाई के लिए, है ना। तो एक साधु भिक्षा मांगता है मंदिर बनाने के लिए, भगवान की सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सामान्य में एक गलत धारणा है समाज में कि साधु मतलब बेचारे है ना, गरीब है, कहीं कुछ हुआ नहीं तो बेचारे किसी तरह से जी रहे हैं। लेकिन वास्तव में साधु का कार्य होना चाहिए दूसरों को देना। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल इस बात की जिद में थे कि मैं अमेरिका में आया हूँ क्या करने के लिए, देने के लिए। इसलिए वो बोले कि मैं पाश्चात्य संस्कृति को क्यों लूँगा, मेरी जो संस्कृति है धोती कुर्ता पहनना, भगवान का भजन करना, ये उच्च है, और ये जो पाश्चात्य संस्कृति है जींस पैंट पहनना, सूट पहनना, ये सब नीचे की संस्कृति है। तो मैं क्यों लूँगा इनसे, मैं इनको देने आया हूँ। तो इसलिए मैं जीन्स नहीं पहनूंगा, इन लोगों को धोती कुर्ता पहनाऊंगा मैं, है ना। और प्रभुपाद जी ने पहनाया भी है, सबको धोती कुर्ता पहना करके और भारत में ले आकर के सड़कों पर नचाया, और लोग देख रहे थे, अरे बाप रे बाप, ये कैसे स्वामी जी हैं, विदेशी लोगों को धोती कुर्ता पहना करके नृत्य करा रहे हैं। तो फिर भारत में लोग भक्ति को वैल्यू करने लगे, क्योंकि भारत में विदेश से आए माल का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भक्ति को विदेश से लेकर के पहले विदेश में जाके भक्ति दिए, और उन्हीं विदेशियों को ले आकर के भारत में बोले आप प्रचार करो यहाँ पर। उन लोगों को देख करके लोग फिर भक्त बनने लगे। तो प्रभुपाद जी फिर वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, और अभी इनके डॉक्टर मिश्र के स्टूडियो में हैं, और वहाँ पर लोगों को भक्ति देने का प्रचार कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी जहाँ भी जो कुछ भी देख रहे हैं उनका एक ही भाव है कि कैसे इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। बस द्वारा 5वें एवेन्यू को जाते हुए वे बाहर झांककर भवनों को देखते हैं और कल्पना करते हैं कि कभी ये भवन कृष्ण चेतना के लिए उपयोग में आएंगे। पापा जी जब बस में जाते हुए बिल्डिंग्स देखते थे तो क्या सोचते थे कि बिल्डिंग कभी अगर सुंदर सा मंदिर बनता तो कितने लोग आते भगवान की सेवा में, है ना। हम लोग अगर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि काश हमारा घर ऐसा बन जाता। तो एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव के दृष्टिकोण में क्या अंतर होता है
बद्ध जीव किसी भी चीज़ को देखता है तो क्या सोचता है कि कैसे मैं इसको अपने भोग में इस्तेमाल करूँ, काश ये चीज़ मुझे मिल जाती तो मैं इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता। और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी चीज़ को देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि इसको कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, है ना। यहाँ तक कि एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी क्लास में थे तो बहुत सुंदर स्त्री आई, बहुत सुंदर लड़की थी आई, तो प्रभुपाद जी लोग उसकी ओर देख रहे थे, है, तो बाकी लोग भी उसकी ओर देख रहे थे। प्रभुपाद जी ने बोला कि आप लोग उसकी ओर देख रहे हो काम वासना से, और मैं उसकी ओर देख रहा हूँ कि इतनी सुंदर बालिका है, इसको कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते। बाद में प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा दी, उनका नाम रखा रुक्मिणी देवी दासी। बोला बहुत सुंदर हो आप, रुक्मिणी की तरह भगवान की सेवा में, है ना। और आप अभी बाहर से सुंदर हो, आपको अंदर से सुंदर बनना है ना। तो माता जी अभी भी प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, बहुत अच्छी बात है, कहती हैं कि प्रभुपाद ने मुझे जीवन भर का निर्देश दिया है कि मुझे अंदर से सुंदर बनना है ना। तो शुद्ध भक्त किसी भी चीज़ को देखता है तो क्या देखता है कि इसको कैसे भगवान की सेवा में लगे, है। और एक बद्ध जीव किसी भी चीज़ को देखता है तो क्या सोचता है कि मैं इसको कैसे भोग करूँ, मैं इसको कैसे एंजॉय करूँ। तो ये दृष्टिकोण बदलना है, भोग वासना से सेवा वासना में आना एक साधक के जीवन का लक्ष्य है ना। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं। रूप गोस्वामी जी ने हमारी परंपरा में दिया कि कैसे हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। पहले के साधु लोग समुद्र पार नहीं करते थे, पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, इस तरह से ना कि भौतिक चीज़ों को नहीं छूना। हाँ, पर प्रभुपाद जी ने कहा कि जितना पैसा है दे दो, मैं रख लूँगा और सबको भगवान की सेवा में लगा दूँगा। तो युक्त वैराग्य का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते हैं। कोई भी चीज़ है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बड़ी गाड़ी में बैठ करके जाते थे प्रचार करने कई जगहों पे, तो कई लोग निंदा करते थे कि साधु होकर के इतनी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है। पर उनका विजन क्या था, बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो लोग आएंगे देखने, गाड़ी देखने आएंगे तो फिर उनको प्रवचन करेंगे, है ना, गाड़ी में खड़े होकर के प्रवचन करेंगे, लोग भगवत कथा सुनेंगे। तो युक्त वैराग्य मतलब संसार में जो है सब किसका है, भगवान का है। मान लीजिए कि 500 रुपये का नोट गिरा है, तो एक व्यक्ति आया उसको लेकर के पॉकेट में रख लिया, उसको बोलते हैं कर्मी, हर चीज़ को अपने एंजॉयमेंट में। दूसरा व्यक्ति आया बोला कि मेरा तो है नहीं, छोड़ो इसको, वहीं छोड़ दिया, उसको बोलते हैं ज्ञानी, कि मतलब सब भगवान का है, मेरा है नहीं तो मैं एंजॉय ही नहीं करता। और तीसरा है भक्त, वो 500 का नोट उठाया और जिसका है उसको दे के आ गया, है ना। तो वो होता है भक्त, सब भगवान का है तो उठाओ इसको, भगवान की सेवा में लगा दो, है ना, क्यों छोड़ना है, ऐसे सब कुछ सेवा में लगाओ। लेकिन युक्त वैराग्य में एक चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम सब लोग साधक हैं, तो हम सबका अपना अपना अधिकार है कि हम कितनी सेवा में लगा सकते हैं किसी चीज़ को। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भोग वासना भी है, तो इसलिए किसी चीज़ को भगवान की सेवा के नाम पर लेंगे और अपनी सेवा में लगा लेंगे, ये गलती होने का चांस साधक से रहता है। तो इसलिए हमेशा सीनियर भक्तों के मार्गदर्शन में ही किसी चीज़ को सेवा में लगाना चाहिए। नहीं तो गलती यही होगी कि हम बोलेंगे कि भगवान की सेवा के लिए मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, भगवान की सेवा के लिए फ़ोन रख रहा हूँ, लैपटॉप रख रहा हूँ, और उसको बाद में करेंगे क्या, अपनी सेवा में लगा लेंगे, तो उससे फिर फंसने का चांस रहता है। इसलिए युक्त वैराग्य के लिए वैराग्य होना आवश्यक है। अगर वैराग्य नहीं है तो फिर युक्त वैराग्य कैसे करें। तो इसलिए वरिष्ठ वैष्णव के मार्गदर्शन में ही हमें युक्त वैराग्य का पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं भवनों को और कह रहे हैं कि काश ये कभी भगवान की सेवा में लग जाएंगे। कुछ भवनों में उनकी विशेष रुचि थी। एक भवन 23वीं सड़क पर और दूसरा गुंबद वाला भवन 14वीं सड़क पर उन्हें विशेष रूप से आकृष्ट करते हैं। वे सोचते कि भौतिकतावादियों ने इस तरह इतने विशाल भवन निर्मित कर लिए हैं, फिर भी आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी है। महान तकनीकी उपलब्धियों के बावजूद लोग रिक्त और निरर्थक अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने ये विशाल भवन बना लिए हैं और उनके बच्चे LSD की ओर जा रहे हैं, है ना। प्रभुपाद जी ये सोच रहे थे कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लिए, ये अमेरिकी लोग इतना एडवांसमेंट कर लिए, लेकिन फिर भी दिल में अंदर से खालीपन है इनके। तभी इनके बच्चे क्या कर रहे हैं, सारी बिल्डिंगों को छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, है ना। जो हिप्पी लोग थे वो बड़े बड़े घरों के लड़के थे, वो सारा एंजॉयमेंट जीवन में बचपन में ही कर लिए, और फिर उनको लगा कि कुछ संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर अब वो सोचे कि ड्रग्स लेंगे, उससे कुछ आनंद लेंगे, है ना, कुछ नशा वगैरह करेंगे, उससे आनंद आएगा। तो उनको आनंद नहीं प्राप्त हुआ भौतिक चीज़ों से, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि इन्हीं को पहले भक्त बनाऊंगा, क्योंकि इनको इतना तो समझ आ गया कि भौतिक चीज़ों में आनंद नहीं है ना। सामान्य लोग तो उसी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो
यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भौतिक उपलब्धियाँ चाहे कितनी भी हों, जब तक आध्यात्मिक रूप से हम लोग नरिष्ट नहीं रहेंगे तब तक हमारा हृदय अंदर से खाली ही रहेगा, है। तो भौतिक रूप से हम चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें जीवन में, है ना, यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद भी हम भौतिक उपलब्धियाँ चाहते हैं, धनम जन्म सुंदरी कविता, ये सब चाहते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें चाहे जितनी भी मिल जाए, लेकिन अगर अंदर से भगवान में मन नहीं लगा, अगर अंदर से भगवान की भक्ति में रिलीशमेंट नहीं हुआ, तो फिर ये चीज़ें होते हुए भी अंदर से सब खाली रहेगा, फिर हम भौतिक चीज़ों में ही आनंद छोड़ेंगे। इसलिए एक साधक के रूप में हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। हम वास्तविक जो आध्यात्मिक वस्तु है उसको पाने का प्रयास करें। केवल भक्ति में बाहरी चीज़ों को हम ना देखें, केवल बाहर रूप को ना देखें, बल्कि भक्ति के मेन सब्सटेंस को प्राप्त करें। वो क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध का आदान प्रदान। तो इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी व्यास पूजा लेक्चर दे रहे थे, उसमें बोले कि हमारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम ऊपर की ओर चढ़ते जाएं भौतिक चीज़ों में, है ना, या पोस्ट पोजीशन में या अन्य चीज़ों में। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि हम भगवान के नाम में रुचि विकसित करें, है ना। तो हर साधक के जीवन में प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा मन, शरीर, बुद्धि ये सब भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति में हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़े, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में हमारा आकर्षण हो। इस पर मेहनत करना चाहिए। और इसके लिए इस लक्ष्य के साथ भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, भगवान के विभिन्न कार्यों में लगना चाहिए। हाँ, प्रमुख लक्ष्य क्या है कि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में मन लगे। तो अगर इसके लिए प्रयास करेंगे तो अंदर से संतुष्टि रहेगी, आनंद रहेगा भक्ति करते हुए। अगर इसके लिए प्रयास नहीं किए, केवल बाहरी चीज़ों में भाग गए कि ये करना है वो करना है, तो फिर क्या होगा? कर तो लेंगे सब, पर अंदर से खालीपन रहेगा, अंदर से आनंद नहीं रहेगा, फिर भौतिक चीज़ों में आनंद ढूंढेंगे, है ना। तो इसलिए कई बार होता है कि हम लोग पुराने भक्त होकर के और फिर गलत आदतों में फिर से फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक आनंद नहीं लिए, तो फिर से भौतिक आनंद के पीछे भागने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी देख करके ही सोच रहे हैं कि अमेरिकी लोग इतना कुछ बना लिए, पर फिर भी इनका हृदय जो है वो खाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स के शीर्षक, न्यूयॉर्क नगर के अस्पतालों के विवरण के अनुसार उपचार के लिए दाखिल एलएसडी के रोगियों की संख्या में विशेष वृद्धि। उस समय एलएसडी के पेशेंट बढ़ने लगे हॉस्पिटल्स में, बहुत नशा बढ़ गया। वियतनाम युद्ध में अमेरिका के भाग लेने के विरुद्ध प्रतिवाद में वृद्धि, क्योंकि लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन सा हो गया था गवर्नमेंट को लेकर के। मौसम ठंडा होने लगा, किंतु दिसंबर में बर्फ नहीं गिरी। कोलंबस एवेन्यू में दुकानों में क्रिसमस वृक्ष बिकने लगे। यूरोपीय जलपान गृह छुट्टियों के विशेष प्रकाश से जगमगाने लगे। 72वीं सड़क पर रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से ऊंचे लाल खंभे खड़े किए गए। ये सब डिस्क्रिप्शन आ रहा है क्रिसमस डे का। क्रिसमस डे अमेरिका में बहुत सेलिब्रेट होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो वहाँ पर बहुत सारा इस तरह से सेलिब्रेशन का माहौल बनने लगा। यद्यपि प्रभुपाद ने क्रिसमस की कोई खरीदारी नहीं की, फिर भी वे अपना श्रीमद् भागवत बेचने के प्रयास में ओरिएंटलिया, सैम बीजर्स, डबल डे, पैरागान और कितने ही अन्य पुस्तक भंडारों में गए, है ना। पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम मच रही थी, तो प्रभुपाद जी की अपनी चिंता थी, क्या कि मेरा श्रीमद् भागवतम लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पैरागान बुक्स गैलरी के स्वामी की पत्नी नेमती फेरबर ने प्रभुपाद को एक प्रीतिकर और बहुत ही विनम्र लघुकाय सज्जन माना। पहली बार जब प्रभुपाद उनके यहाँ गए तो उन्होंने उनकी पुस्तकों में रुचि नहीं दिखाई, किंतु प्रभुपाद ने फिर प्रयत्न किया तो श्रीमती फेरबर ने कई प्रतियां खरीद ली। प्रभुपाद लगभग प्रति सप्ताह उनकी दुकान पर जाते थे और चूंकि उनकी पुस्तकें बराबर बिक रही थी, इसलिए उनकी कीमत उन्हें मिल जाती थी। कभी कभी जब उन्हें बेचने के लिए स्वयं पुस्तकों की जरूरत होती, तब वे श्रीमती फेरबर के यहाँ जाते और कुछ प्रतियां उठा लाते, और कभी कभी वे फोन करके पूछते कि पुस्तकें कैसी बिक रही हैं। प्रभुपाद जी का मेन कंसर्न क्या है कि उनके बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बार बार इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं, बार बार जिन दुकानों पर किताबें रख के आए हैं उनके पास पूछ रहे हैं जाकर के कितनी गई, कितने लोग ले रहे हैं, तो लोगों के पास पहुँच रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जब जाएगा तो आज से 1000 साल बाद भी कोई उसको पढ़ सकता है, पुस्तकें सुरक्षित रह जाती हैं। तो ये मेन जो नॉलेज है, जो वो इस्कॉन का जो मुख्य चीज़ है वो फिलॉसफी, कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी, है ना। हमारे मैनेजमेंट में बहुत सारी गलतियां हैं, परफेक्शंस हैं, बट फिलॉसफी परफेक्ट है।
तो कोई फिलॉसफी फॉलो करेगा वो भगवत धाम चला जाए, है ना। तो प्रभुपाद जी इसलिए कंसर्न रहते थे कि पुस्तक रहे, लोग पुस्तक पढ़ें और पुस्तक बांटें। ये होता रहेगा तो फिलॉसफी सुरक्षित आगे बढ़ती रहेगी। बाकी चीज़ों में तो ऊपर नीचे चलता रहेगा, कुछ कमियां रहेंगी, कुछ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, कुछ डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन फिलॉसफी हमारी सुरक्षित डिस्ट्रीब्यूट होती रहनी चाहिए। तो श्रीमती फेरबर जी जो कि वहाँ के एक दुकान के मालिक की पत्नी थी, तो उनके साथ प्रभुपाद जी का आदान प्रदान होता था कभी कभी। तो ये अपना रियलाइजेशन कह रही है, प्रभुपाद जी के बारे में कह रही हैं ये कि वे जब भी आते हैं वे एक गिलास जल मांगते हैं। यदि कोई ग्राहक इस तरह मांगता तो मैं प्रायः बोल देती वाटर कूलर वहाँ है ना। कोई और मांगता तो बोल देती कि वहाँ है, जाके पी लो। लेकिन चूंकि प्रभुपाद वृद्ध थे इसलिए मैं उनको ऐसा नहीं कहती। वे सदैव बहुत विनम्र और शालीन थे और बहुत बड़े विद्वान थे, इसलिए वे जब भी मांगते मैं स्वयं उनके लिए एक गिलास जल लेकर आती, है ना। शुद्ध भक्त की सेवा कर रही। तो प्रभुपाद जी को देख करके इतनी प्रभावित थी कि वो जब भी प्रभुपाद आते तो उनके लिए अपने आप जाकर के गिलास पानी लेकर के आती थी। एक बार प्रभुपाद श्रीमद फेरबर से भारतीय कुकिंग के संबंध में बातें कर रहे थे कि इंडिया में क्या क्या कुकिंग होती है, और वे बोली कि उन्हें समोसे बहुत पसंद थे। कौन बोला? जो मालकिन है दुकान की, तो बोली कि मुझे समोसा बहुत पसंद है। जब प्रभुपाद अगली बार उनके पास गए तो वे एक प्लेट समोसे ले गए और श्रीमती फेरबर ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया, है ना। तो प्रभुपाद जी समोसे बना करके ले गए उनके लिए, क्योंकि उनको पता चला इसको पसंद है तो चलो इसकी सेवा करते हैं, है ना। प्रभुपाद इसलिए समोसे नहीं ले जा रहे कि चलो इससे अपना काम निकालना है, समझ रहे। एक शुद्ध भक्त का जो केयर होता है वो सेल्फिश एजेंडा के साथ नहीं होता है। जो बद्ध जीव केयर करता है किसी की तो क्या सोच के करता है कि इसके बदले इससे कुछ काम होगा, है ना। तो अभी इसको दे रहा हूँ, बाद में लूँगा, है ना। प्रभु जी कह रहे थे कि एक बार कुछ यूथ भक्त आए मंदिर में, तो मैं उनको भक्ति में प्रीचिंग कर रहा था और मैं सोचा कि इनकी सेवा करूँ। तो बाद में फिर मैं उनके लिए प्लेट लगा करके रखता था, क्योंकि वो लेट हो जाते थे मंदिर आने में और मंदिर का प्रसाद खत्म हो जाता था, तो मैं प्लेट लगा करके रखता था और उनको प्रसाद खिलाता था। और मन ही मन सोचता था कि खा लो बेटा, कल मैं तुमसे प्लेट लगवाऊंगा जब पुराने भक्त हो जाओगे तो आप मेरी प्लेट लगाओगे तो ये हो गया कि सेल्फिश एजेंडा के साथ, ये एक उदाहरण है ऐसे। पर जो शुद्ध भक्तों का केयर होता है वो सेल्फलेस केयर होता है। जब वो किसी से डील कर रहे होते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि इसका कैसे भला करना है, क्योंकि उनको कुछ अपने लिए चाहिए नहीं। वो जो मांग रहे हैं भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं। तो शुद्ध भक्त और एक सामान्य भक्त में बहुत अंतर होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग आप देखोगे शुद्ध भक्त के सामने बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, है ना। लोग याद करते हैं कि गुरु महाराज ऐसे थे, प्रभुपाद जी ऐसे थे। क्यों? उनका केयर एक अलग ही लेवल पे होता है, बिल्कुल निस्वार्थ होता है सामने वाले की भलाई के लिए। और जो सामान्य भक्त होते हैं उनमें कई बार एक सेल्फिश मोटिव भी रहता है। तो शुद्ध भक्त क्या सोचते हैं कि इस जीव की कैसे भलाई करनी है, कैसे इसको भक्ति में खींचा जाए, कैसे इसको कृष्ण से आकर्षित किया जाए। तो उसमें वो चीज़ नहीं रहती कि आज इसको दो कल इसको डबल करके वापस लें। तो प्रभुपाद जी समोसे बना करके ले गए। ऐसे प्रभुपाद जी हिप्पियों के लिए स्वयं कुकिंग करते थे, उसके बाद प्रसाद सर्व करते थे, और हिप्पी लोग खा करके जब चले जाते थे तो प्रभुपाद बर्तन धोते थे, है ना। हालांकि कोई भरोसा नहीं है कितने लोग भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे, बन के क्या करेंगे, क्या सेवा करेंगे, और फिर भी उनकी सेवा कर रहे हैं। क्यों? मेरे गुरु ने कहा है प्रचार करना है तो प्रचार का प्रयास कर रहा हूँ, और प्रचार का ये हिस्सा है, प्रसाद बनाना है, प्रसाद बांटना है, बर्तन धोना है। तो स्वयं सोचिए प्रभुपाद जी अपने हाथ से बर्तन धो रहे हैं। किसका जूठा धो रहे हैं? वो ड्रग एडिक्ट, ड्रग लेने वाले लोगों का धो रहे हैं। ऐसे ही एक दो लोग थोड़ा जुड़ना शुरू किए तो स्वामी जी को फोन करते थे कि स्वामी जी मुझे आने में लेट हो जाएगा, मेरे लिए प्लेट बना के रख दीजिएगा प्रसाद का तो स्वामी जी कहते थे ठीक है आप आ जाइए। तो उनके लिए स्वामी जी प्रसाद रखते थे, वो आते थे, खाते थे, फिर चले जाते थे। फिर थोड़े समय बाद किसी ने देखा कि स्वामी जी खुद बर्तन धो रहे हैं, तो उन्होंने बोला स्वामी जी मैं भी हेल्प कर दूँ। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ इसी दिन का मैं इंतजार कर रहा था आप लोग मदद करो थोड़ी, मैं अकेले कितना करोगे। हाँ, तो धीरे धीरे सब लोग मिल करके और प्रीचिंग पढ़ा रहे थे। तो कहने का मतलब है कि भगवान की सेवा में सेक्रीफाइस होता ही है ना। कोई कुछ भी सेवा कर रहा है तो हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी सेवा कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें त्याग होता है उसका। वो उस समय में चाहता तो अपना कुछ इंद्र तृप्ति कर सकता था, बट उसको छोड़ करके वो क्या कर रहा है? भगवान की सेवा कर रहा है। तो इसलिए कोई भी कुछ भी सेवा कर रहा हो हमारे हृदय में उसके प्रति सराहना होनी चाहिए,
कि हाँ वो भगवान की सेवा के लिए देखो कितना प्रयास कर रहे हैं। एक बार परम पूज्य राधाराम स्वामी महाराज भक्तों को लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि एक भक्त आता था मंदिर में कुछ दान देता था, वो कहाँ गया? तो लोगों ने कहा कि वो तो पहले देता था, अब तो देता नहीं है कुछ तो चला गया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने पूछा नहीं उसके बारे में, कहाँ गया, उसका हाल चाल नहीं लिया आप लोगों ने? उन्होंने कहा नहीं, अब तो कुछ इतना आना जाना होता नहीं, कुछ मिलना होता है ना, वैसे भी कुछ देता नहीं हो तो कौन पूछने जाए। तो राधानाथ महाराज ने कहा नहीं, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए कोई कुछ भी करता है तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए उसके प्रति, तो थोड़ी सी भी सेवा करता है क्योंकि उसने प्रभुपाद जी के लिए किया तो हमें वी शुड बी ग्रेटफुल। तो भगवान की सेवा कोई कर रहा है तो भगवान बड़े कृतज्ञ रहते हैं। भगवान तो कोई कई जन्मों पहले सेवा किया हो उसको भी लिख करके रखते हैं, किसने मेरे लिए सेवा किया। तो हम भक्तों को भी, कोई व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। फिर आगे तो अगले प्रसंग में फिर लिखते हैं सतस्वरूप महाराज, हार्वे कोहन जो स्वामी जी से आनंद आश्रम में बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, उनसे मिलने के लिए उनके 501 नंबर कमरे में आते थे। हार्वे कह रहे हैं, जिस कमरे में स्वामी जी रहते थे वो मैनहट्टन के ऊपरी भाग में योग सोसाइटी के पिछले हिस्से में एक छोटा सा ऑफिस था। मैं नियमित रूप से उनके पास जाने लगा और हम उस छोटे से ऑफिस में फर्श पर एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते। उनका टाइपराइटर और उनका नया टेप रिकॉर्डर 2 सूटकेसों के ऊपर रखा होता था और वहाँ पुस्तकों से भरा हुआ एक बॉक्स था जिन्हें वे भारत से लाए थे, और नृत्य करती हुई आकृतियों की एक रंगीन प्रतिकृति थी जिसे वे प्रायः देखा करते थे। मैंने स्वामी भक्ति वेदांत को बताया कि मैं एक कलाकार हूँ और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उन नर्तकों का चित्र बनाऊं। उन्होंने बताया कि वह चित्र चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्यों का था। वह चित्र संकीर्तन कहलाता था। मैं जब भी उनसे मिलने जाता स्वामी जी प्रसन्नतापूर्वक मुझसे मिलते थे। मैंने अपने विषय में उन्हें बताया और उस ठंड में कई रातों में उनके कमरे में हमने साथ साथ हरे कृष्ण कीर्तन किया। मैं अपने आवास से नगर के ऊपरी भाग में उनसे मिलने के लिए ट्रेन द्वारा जाया करता था। तो ये बता रहे हैं कि मैं कैसे स्वामी जी से मिलता था और स्वामी जी एक पेंटिंग रखे थे, उस पेंटिंग को बार बार देखा करते थे। इसकी पेंटिंग थी वो पंचतत्व की पेंटिंग थी, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, जिनको बार बार देखा करते थे। प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया करते थे क्योंकि पूरा आंदोलन उन्हीं का आंदोलन है। कृष्ण प्रेम को बांटने का जो आरंभ है वो इन पंच तत्वों से हुआ है, तो इसलिए प्रचार में इनसे प्रार्थना करके प्रचार में जाना चाहिए, है ना, बहुत मदद करते हैं इसी में। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी को एक न्यूज़ मिला कि 11 जनवरी 1966 प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु उनके रूस के प्रवास काल में दिल का दौरा पड़ने से हो गई। रसिया में गए थे प्रधानमंत्री उस समय भारत के जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और वहाँ उनको हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। प्रधानमंत्री प्रभुपाद से भारत में व्यक्तिगत रूप से परिचित और उनके श्रीमद् भागवत के अनुवाद के प्रशंसक थे। उनका अमेरिका जाने का कार्यक्रम बन चुका था और प्रभुपाद को उम्मीद थी कि वे उनसे व्यक्तिगत रूप से धन का अनुदान प्राप्त करने की स्वीकृति ले लेंगे। प्रभुपाद ने प्लानिंग किया था कि अभी अमेरिका आने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तो प्रभुपाद जी का थोड़ा परिचय था उनसे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रशंसा की थी प्रभुपाद जी के भागवत की। तो प्रभुपाद जी सोचा था कि अभी अमेरिका आने वाले हैं तो इनसे मिल लूँगा और कुछ इनसे फाइनेंस सैंक्शन करा लूँगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन पता चला कि उनकी डेथ हो गई। उनकी असामयिक मृत्यु से 143 वेस्ट 72nd स्ट्रीट में मकान खरीदने की प्रभुपाद की योजना गड़बड़ में पड़ गई। दलालों ने उन्हें मकान दिखा दिया और उन्होंने मन में योजना बना ली कि उसके भीतरी भाग में भगवान अर्च विग्रह का पूजन और प्रसाद का वितरण किस तरह होगा। धन भारत से आना था और उसके लिए अनुदान की स्वीकृति स्वयं प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलनी थी, किंतु अचानक सब कुछ बदल गया, है ना। तो प्रभुपाद जितना प्लानिंग करते थे किसी न किसी तरह से फेल होते जा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की खासियत क्या है, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं, है ना, डिस्करेज नहीं होते थे प्रभुपाद जी। हम लोग साधक हैं, हम लोग भक्ति जब करते हैं तो भक्ति में बहुत तरह से कई बार उत्साह कम हो जाता है। कभी हमारे अनुसार कोई चीज़ नहीं हुई तो उत्साह कम हो जाता है। कभी साधना करते करते लगता है कि इतने दिन से माला कर रहा हूँ और कुछ अनुभव ही नहीं होता, है ना, थक सा गया माला कर करके, कुछ उत्साह नहीं, तो वहाँ पे उत्साह कम हो जाता है। कभी कोई दुर्व्यवहार कर देता है तो उससे उत्साह कम हो जाता है। कभी प्रचार करते हुए कुछ रिजल्ट नहीं आता तो उससे उत्साह कम हो जाता है। पर प्रभुपाद जी अपने उदाहरण से क्या सिखाएं कि हमें कभी अपना उत्साह कम नहीं होने देना है। और एक बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवद गीता के
छठे अध्याय के 24वें श्लोक में। वो कहते हैं कि अपना उत्साह कम नहीं होने देना भक्ति में। तो बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं भगवद गीता चैप्टर 6 एंड श्लोका 24। कहते हैं कि जो योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति है उसको हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। दृढ़ता, एक योगी को कैसा होना चाहिए? दृढ़। हम लोग भक्ति योगी हैं और उसको धैर्यपूर्वक अपने अभ्यास को करते रहना चाहिए बिना हिले हुए। मतलब जो रोज़ की हमारी साधना है उसको करते रहना चाहिए, कभी भी उसमें लूज नहीं होना चाहिए, धैर्यपूर्वक और दृढ़ता से। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी, वन शुड बी श्योर ऑफ सक्सेस एट द एंड। एक योगी को विश्वास होना चाहिए कि लास्ट में मुझे सफलता मिलेगी, है ना। मुझे बस क्या करना है, जीवन भर इस अभ्यास को करते रहना है गुरु की आज्ञा पालन करके, और अंत में मुझे जरूर सफलता मिलेगी, ये विश्वास उसके अंदर होना चाहिए। और एंड परस्यू दिस कोर्स विथ ग्रेट परसिवियरेंस, उसको लगातार इसको करते रहना चाहिए सहन करते हुए। नॉट बिकमिंग डिस्करेज्ड इफ देयर इज एनी डिले इन द अटेनमेंट ऑफ सक्सेस। अगर सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है तो इससे उसको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उसको क्या विश्वास रखना चाहिए कि सफलता मिलेगी, बस मुझे लगे रहना है। फिर रूपा जी कहते हैं, सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। सक्सेस इज श्योर फॉर द रिजिड प्रैक्टिशनर। अगर कोई रिजिड प्रैक्टिशनर है, अगर कोई दृढ़ता से साधना करता है तो सफलता उसको गारंटी है, निश्चित है। रूपा जी लिख रहे हैं इस बात में, शुद्ध भक्ति वाणी है। तो इसलिए अगर हम अच्छे से करेंगे साधना तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसलिए कभी उत्साह कम होने नहीं देना चाहिए। और एक पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने एक भक्त को, स्टीफन को, 1971 में। तो उस पत्र में लिखते हैं, प्लीज डू नॉट एवर बिकम डिस्करेज्ड। उत्साह कम मत होने दो अपना। दैट इज द वन ऑफ द डिफेक्ट ऑफ कंडीशन लाइफ। ये बद्ध जीवन का एक डिफेक्ट है। बद्ध जीवन का की क्या कमी है कि जैसे ही कुछ मिला नहीं रिजल्ट तो उत्साह कम हो जाता है। बट आप अपना उत्साह कम मत होने दो। सिंपली एग्जीक्यूट योर ड्यूटीज इन कृष्णा सर्विस। भगवान की जो सेवा मिली है उसको करते रहो, चैंट सिंसियरली, और हृदय से मन लगा करके भगवान का नाम जप करो, एंड फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल फेथफुली। और जो नियम मैंने बताए हैं भक्ति के, उन नियमों का पालन करो। क्या क्या बोल रहे हैं? जो सेवा मिली है करते जाओ, अच्छे से जप करो, और जो नियम मैंने बताए हैं भक्ति के नियम, 4 नियम या अन्य नियम, वो पालन करते रहो। अगर आप इसको जीवन भर करते रहोगे तो जीवन में जितनी आपकी कठिनाइयाँ आ रही हैं सब छोटी पड़ जाएंगी, और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है ना। तो हमें बस अपनी साधना को करते रहना है, अच्छे से साधना करें, अपनी सेवा में लगे रहें, तो निश्चित रूप से चाहे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हों, चाहे हमें लग रहा हो कि पता नहीं आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, लेकिन अगर आप करते रहोगे तो प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं कि सक्सेस मिलेगा। है भगवान के घर में कभी कभी देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है ना। मतलब धैर्य की आवश्यकता होती है। कभी कभी थोड़ा ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने में लेट हो रहा है, लेकिन वो लेट नहीं है, कई जन्मों से हमने गड़बड़ किया है तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। इसलिए भक्ति में रिजल्ट आने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि अगर कोई स्त्री विवाह करती है किसी पुरुष से और पहले महीने में ये सोचे कि क्या हो गया, विवाह की 1 महीना हो गया अभी तक बच्चा नहीं होगा, क्या हो गया, मैंने सही विवाह किया गलत विवाह करके। फिर 2 महीना हो गया, सोच रही अभी तक बच्चा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे होने में समय लगेगा। पहले क्या करना चाहिए, उसको पति की सेवा करनी चाहिए, पति से प्रेम विकसित करना चाहिए, फिर अपने आप समय होगा तो संतान हो जाएगी, है ना। घबराने से नहीं होगा। तो ऐसे ही भक्ति में हमने प्रमाणिक गुरु को प्राप्त किया है और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा, लेकिन तुरंत नहीं है कि बस आ जाए। ऐसे धैर्य से भगवान की सेवा करते रहेंगे तो धीरे 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 जब अनर्थ निवृत्त होंगे तो भगवान के प्रति रुचि विकसित हो जाएगी, है। तो भक्ति में उत्साह कम नहीं होने देना। प्रभुपाद जी ने अपने उदाहरण से सिखाया कि वो जहाँ सेवा में प्रचार में जा रहे हैं वहाँ से डिस्करेजमेंट, वहाँ से मदद नहीं मिल रही, फिर भी उन्होंने ठान लिया कि भगवान की सेवा तो करनी है, क्योंकि भगवान की सेवा करना ही सफलता है। सेवा में सफलता मिलेगी असफलता मिलेगी वो भगवान का टेंशन है, हम सेवा में लगे हुए हैं, यही हमारी सफलता है। ठीक है। श्री प्रभुपाद अमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।
एकादशी महोत्सव की जय। जय निताई गौर कमल। जय।